हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है वो खुद के साथ है। मेरी तरह जो होम मेकर्स हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं, वो इस टिप्स को फॉलो करके अपने घर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। हम लोग का काम ना पेंडिंग हो जाता है और फिर उसके बाद ये लगने लगता है कि हमारा काम ना कभी ख़त्म नहीं होगा और हम कितना भी कर लें लेकिन अपने घर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलें, आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई थी और उसमें मैंने अपने कुछ काम जो थे वो मेंशन किए थे कि मुझे क्लीनिंग करनी है और ऑर्गेनाइजिंग करनी है। तो उसी के साथ ही जितने भी मेरे वर्क थे वो मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिख लिए थे, मेंशन कर लिए थे। और जो मेरा टारगेट था वो मैंने अपने आप को 1 घंटे का टारगेट दिया था। तो टाइम यहाँ पे 9 हो रहा था। तो 9 बजे तक ना मैं मॉर्निंग के अपने सारे कामों से ही फ्री हो जाती हूँ। तो बस उसी के बाद मैं चाहती तो लेट सकती थी, सो सकती थी, बट ऐसा नहीं करना है। हमें अपने कामों को जितना हो सके उतना निपटाना है। तो आप ये रूल्स ना वीकेंड में एक दिन फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में शू रैक को भी लिखा था, जिसकी मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, प्लस डिक्लटरिंग करनी थी। तो शुरुआत मैंने अपनी जो है वो शू रैक से की। तो यहाँ पे जितने भी शूज़ थे वो सारे मतलब उथल पुथल हो गए थे, सारे बिगड़ गए थे। तो उनको मैंने निकाल के अच्छे से एक एक सेक्शन को मैं उठाती गई, उनको क्लीन करती गई, शूज़ को और जो भी मतलब रैक थी, तो एक एक सेक्शन को ही मैं उसको क्लीन कर देती थी अच्छे से। और उसके बाद जितने भी शूज़ वगैरह मुझे जिस तरह से रखने थे मैं उस तरह से रखने गई। तो मेरी शू रैक में ना 3 सेक्शन हैं। तो उसमें सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने अपने हस्बैंड के शूज़ वगैरह रखे हैं। नीचे वाले सेक्शन में मैंने अपने सैंडल शूज़ जो भी हैं, स्लीपर्स हैं, जूती हैं, वो सारी चीज़ें अपनी रखी हैं। और सबसे नीचे वाली जो है सेक्शन, उसमें मैंने अपने बच्चों के रखे हैं। तो इस काम में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट लगे थे। सारे शूज़ को मैं फटाफट से निकालती गई थी, एक एक सेक्शन बाई सेक्शन, और उसको क्लीन करके मैं फटाफट से उनको लगाती गई। तो जब ना आप अपने आप को एक टाइम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम करने का सोचते हैं ना, तो यकीन माने आप खुद भी काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे कि वो टाइम पूरा होने से पहले आप अपने काम को निपटा सकें। तो यहाँ मुझे 5 से 7 मिनट अपनी शू रैक को क्लीन करने में लगे थे। तो आप लोगों ने जैसा कि पहले क्लिप में देखा कि शू रैक कितनी बिगड़ी हुई थी, और उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि सारे जो शूज़ थे वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। जो ख़राब शूज़ थे वो मैंने निकाल के उनको हटा दिया। उसी के साथ ही कुछ शूज़ की मुझे क्लीनिंग भी करनी थी। तो जिन शूज़ की मुझे क्लीनिंग करनी थी मैंने उनको निकाल दिया। और सेकंड जो मेरा काम था वो ये कि मैं अपने मतलब जो भी मुझे शूज़ क्लीन करने थे उनको मैं अच्छे से भिगो के रख दूँ। तो आप भी अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, तो जैसे कि कर्टन वगैरह वॉश करने हैं आपको, या फिर डोर मैट्स वगैरह हैं, शूज़ हैं, जो भी हैं जो आपको क्लीन करने हैं, तो आप ना पहले उनको भिगो के रख दें। इससे ये होगा कि जब तक आप दूसरा काम करेंगे ना, तो उतनी देर में वो भीगने वाली चीज़ काफ़ी अच्छे से भीग जाएगी और उसकी जो गंदगी है वो फूल जाएगी, जिससे कि आपको उसकी क्लीनिंग करने में ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सेकंड नंबर पे फिर मैंने अपनी जो विंडो थी बेडरूम की, मैंने उसको भी लिखा था कि मुझे आज इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो मेरी विंडो है मैं इसको क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो जो ब्रश था मेरे पास, उसकी हेल्प से मैंने पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद अपने बेटे की एक टी शर्ट से एक जो बाजू होती है उसको मैंने सीज़र के ज़रिए कट कर लिया था, और उसी में ही थोड़ा सा मैंने कॉलिन लगा लिया। और कॉलिन लगा के मैंने इस तरह से हाथ में मतलब ग्लव्स के जैसे पहन के जो भी विंडो की डिज़ाइन थी ना, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दी गई। क्योंकि अगर हम लोग वैसे क्लीन करें ना हाथ से या फिर ऐसे ही झाड़ें, तो कितना भी कर लें फिर भी हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसकी जगह ना आप कोई भी जो पुराना सॉक्स है आपका, आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये देखें, इससे कितनी गंदगी जो विंडो की थी वो आ गई है, और जो मैंने अंदर से भी विंडो को झाड़ा था तो कितनी सारी डस्ट यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो इसको फिर मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था, तो वो मुझे ना अपने बेड की जो ऊपर का हिस्सा होता है, मुझे उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना था। क्योंकि ना जब हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं,
तो डस्टिंग कर देते हैं, बट उस तरह से जो डीप क्लीनिंग होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने अपने बेड के ऊपर के हिस्से की ना डीप क्लीनिंग भी इसमें इंक्लूड की थी। तो मैंने पहले ना जो वेलवेट का जो हिस्सा है ना उसको बहुत अच्छे से जो ब्रश होता है उससे क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर कॉलिन की हेल्प से मैंने जो जितना भी वुडन का एरिया था उसको क्लीन कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी मतलब क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो गई थी। तो इसमें भी मुझे लगभग 5-7 मिनट लग गए थे और इतने कामों में मतलब आधा घंटा मुझे लगभग हो गया था। तो आधे काम मेरे हो चुके थे आधे घंटे में और आधे रह गए थे। तो जब हम लोग अपना काम और टाइम दोनों देखते हैं ना तो काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम था वो था मेरा कि मुझे आज अपने जितने भी कर्टेन वगैरह हैं, कुशन हैं, तो उनको अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये जो ड्रॉज थी ना तो वो काफ़ी बेकार हो चुकी थी। कपड़े निकालने में काफ़ी सारे कपड़े उल्टे सीधे इधर उधर हो गए थे। तो बस उनको मैंने निकाल के एक के ऊपर मतलब अच्छे से मैंने तय करी और जिनको जिस हिसाब से मुझे रखना था मैंने उसी तरह से रख दिया। क्योंकि घर की हमारी बेडशीट वगैरह हैं, कर्टन्स वगैरह हैं, अगर हम इनको अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से फ़ोल्ड करके नहीं रखेंगे तो ये चीज़ भी काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। तो इनको अच्छे और लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें थोड़ी सी इनकी केयर करना भी ज़रूरी होती है। और कुछ कर्टन ऐसे हैं जो कि मैंने नए लिए हैं, ये अभी तक मैंने नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ भी मैं लगाऊंगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ना जो भी मेरे कर्टन्स वगैरह थे उनको मैंने बहुत ही अच्छे से एक ही सीरीज़ में मैंने उनको फ़ोल्ड कर लिया और उसके बाद जिस तरह से मुझे रखना था फर्नीचर में वैसे मैंने रख लिया। तो आप भी इस तरह से अपना जो काम है तो आप उसको वीकेंड में मतलब एक दिन आप उसको मेंशन कर सकते हैं और आप अपने लिए टारगेट लगा लें कि मुझे 1 घंटे में या 2 घंटे में मुझे इतने सारे काम अपने कंप्लीट करने हैं। और जब आप अपना जो टाइमर है उसको सेट कर लेंगी तो ना आप उसी के अकॉर्डिंग अपने काम फिनिश करने की कोशिश भी करेंगी। तो अक्सर करके यही होता है कि हम लोग बिना काम के यानी कि बिना टारगेट के काम करें ना तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने जहाँ भी मतलब अपने काम को मेंशन किया था तो उसमें मैंने विंडो, शू रैक और जो बेड था उसको भी क्लीन कर लिया और शूज़ रैक को भी क्लीन कर लिया था, प्लस कर्टेन भी। तो मेरे कम से कम आधे से ज़्यादा जो काम थे वो फिनिश हो चुके थे। तो जब हम लोग ना काम जो भी अपना लिखते हैं उसके बाद जब हम उस पर टिक करते हैं ना तो काफ़ी खुशी होती है कि अरे हम इतने टाइम में और इतना सारा काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने अपनी जो किचन के बाहर की ये जो अलमारी है इसको मैंने लिखा था। तो मैंने सोचा था कि मुझे इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में करूँगी। तो मैंने जितने भी बर्तन थे कांच के और क्रॉकरी के, तो मैंने सारे बर्तनों को सबसे पहले वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद मैंने ना इनको अंदर रख दिया था पंखे के नीचे, जिससे कि सारे बर्तन अच्छे से सूख जाएं। और उसी के साथ ही जितने भी मतलब जो शूज़ थे ना उनको भी मैंने वॉश कर दिया था और बाहर मैंने धूप में रख दिया था। धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब 2 से 3 घंटे में शूज़ मेरे सूख जाने वाले थे। उसके बाद फटाफट से मैं फिर से आ गई अंदर और जो भी ड्राई फ्रूट्स के जार थे सबसे पहले मैंने उनको क्लीन कर लिया और उसके बाद एक एक अलमीरा को मैं क्लीन करती गई और उनमें जो भी बर्तन वगैरह थे मैं उनको लगाती गई। तो ना वीकेंड में हम लोग इस तरह से अगर अपने एक दिन काम को मेंशन करते हैं कि हमें ये एरिया अपने क्लीन करने हैं और इतने टाइम में क्लीन करना है, तो यकीन माने कि आप उतने टाइम में क्लीन कर भी लेते हैं। बट ये है कि अगर हम लोग अपने आप को टाइम ना दें और बस ये सोच लें कि हाँ हमें ये काम करना है, तो उसी काम को हमें करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। तो इसी तरह से आप लोग ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आपको काम करने हैं आप उस काम को मेंशन कर लें और उसके बाद खुद को एक टाइम का टारगेट दें कि मुझे इतने टाइम में और इतने काम अपने फिनिश करने हैं, कैसे भी करने हैं। तो जब आप टाइम देखेंगी ना कि आपका इतना टाइम रह गया है तो यकीन माने आपके स्पीड जो है ना वो खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। तो बस इसी तरह से मैंने किया था कि मैं फटाफट से अपना टाइम देखती जा रही थी और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही थी। तो यहाँ जो है वो लगभग 10 बजने वाले ही थे और फटाफट से मेरा ये लास्ट काम था, इसको मैंने जल्दी से किया। जो भी बर्तन थे वॉश करे हुए उनको मैंने लगा दिया, उसी की जगह पर अलमारी सारी क्लीन कर दी
चुकी थी, प्लस जो भी मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स जो फ्लावर्स वगैरह है ना वो लगाती हूँ, तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हमें नाम के लिए क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग हमें इस तरह से करनी है कि वो क्लीनिंग हमारी 10 से 15 दिन या महीना भर काफ़ी आराम से चल जाए। तो यहाँ मेरा सारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था और मुझे 10 बज चुके थे। हाँ, 10 मिनट मेरी और ऊपर हो गई थी, बट कोई नहीं, इट्स ओके, क्योंकि हमने काम भी तो इतना सारा किया है, 10 मिनट ऊपर हो सकती हैं। बस ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से टिप्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिली। यहाँ पे मैंने अपने जो भी काम थे जो मेंशन किए थे वो मैंने सारे कर लिए थे। विंडो क्लीनिंग थी, शूज़ क्लीनिंग थी, अंडर बेड था, किचन थी, ऑर्गेनाइजिंग में शूज़ रैक, कर्टन और किचन। तो चलें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।